दोस्तों, धन दौलत से नहीं बल्कि समर्पण से प्रसन्न होते हैं ईश्वर। ये हमारे लौकिक जीवन में भी काम आएगी कथा। तो पहले कथा सुनते हैं, फिर बाकी बात करेंगे। एक बड़े ऋषि ने उनके शिष्य से पूछा कि भगवान किस प्रकार से प्रसन्न होते हैं कि वह भक्त की सभी समस्याएं दूर कर दें। ये सभी सोचते हैं कि कैसे भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएं कि हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएं। तो ऋषि ने शिष्य को एक कहानी संस्मरण करते हुए सुनाते हुए बताया कि एक बार किसी देश का राजा अपनी प्रजा का हाल चाल पूछने के लिए गाँवों में घूम रहा था। घूमते घूमते राजा के कपड़ों का बटन टूट गया। उसके सेवक तत्काल ही गांव के दर्जी को लेकर के पहुंच गए। दर्जी ने बहुत सुंदर तरीके से राजा का बटन सिल दिया। बटन लगाने के बाद दर्जी जाने लगा। तभी राजा ने पूछा कि बटन लगाने का क्या इनाम दिया जाए। अब दर्जी सोचने लगा कि क्या मांगा जाए, क्योंकि बटन तो राजा का था, उसने तो सिर्फ अपना धागा प्रयोग किया था। इतने से काम का क्या इनाम मांगा जाए। दर्जी बोला, महाराज बहुत छोटा सा काम था, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपकी सेवा का मौका मिला। राजा देखना चाहता था कि दर्जी उससे क्या मांगता है, क्योंकि वह इलाके का एकमात्र दर्जी है, तो उसका व्यवहार आम लोगों से कैसा है। इस पर राजा ने जोर देकर के पूछा कि क्या दिया जाए। तो दर्जी सोच में पड़ गया। दर्जी क्योंकि लालची नहीं था, इसलिए उसने राजा से कहा, महाराज जो आपकी इच्छा हो आप दे दीजिए। राजा को यह बात बहुत अच्छी लगी कि दर्जी ने जरा सा भी लालच नहीं किया, नहीं तो वह अपनी मांग बता सकता था। दर्जी के धैर्य को देखते हुए राजा ने उसे अच्छा इनाम देने के लिए कहा। राजा ने अपने मंत्री से कहा कि दर्जी को इनाम में 2 गांव दे दो। अब दर्जी सोचने लगा कि कहाँ तो वह 10 रुपये मांग रहा था, कहाँ उसे राजा ने 2 गांवों का मालिक बना दिया। अब इससे हम सभी क्या समझ सकते हैं। संत महात्मा कहते हैं, ईश्वर को अपना समर्पण कर दो, उनसे कुछ मत मांगो, फिर देखो लीला। जब हम प्रभु पर सब कुछ छोड़ते हैं तो वह अपने हिसाब से देते हैं, जो मनुष्य की सोच से बहुत ज़्यादा होता है। हम बात नहीं कर रहे हैं, हम जानते हैं आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इस कली काल में कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे काम करके अपनी मेहनताना न मांगे तो वो देंगे ही नहीं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ ईश्वर के सामने जब हम जाते हैं तो उनके सामने समर्पण होना चाहिए और उनमें आस्था होनी चाहिए। और जब आस्था और विश्वास है तब हमें मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। हमसे ज़्यादा वो जानते हैं हमें, और हो सकता है कि हमें कुछ बड़ा देने वाले हों और हम मांग करके अपने उस बड़ा मिलने वाली चीज़ को छोटा बना लेते हैं। तो ईश्वर के सामने नतमस्तक होना काफ़ी है, ईश्वर में लीन होना काफ़ी है। आज के इस कथा के माध्यम से यही कहना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बेहद पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे सभी के साथ, ताकि सभी को ये वीडियो मिले और खुश रहें, सभी स्वस्थ रहें। साथ ही साथ आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। ये वीडियो आप सभी जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल चैनल के माध्यम से देख रहे थे। ऐसी ही नई वीडियो को इस चैनल के माध्यम से हम लेकर के आते रहते हैं। फिलहाल विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से। मिलेंगे आप सभी से नई वीडियो में, तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में।